आजकल आजकल बहुत उल्टा ट्रेंड चल रहा है। मैं हर बार कहता हूँ बंधु कि अगर आपके पास में थोड़ी सी ज़्यादा संपत्ति है तो आप एक साथ में दो काम कर सकते हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस संसार के अंदर जो माँ बाप की सेवा होनी चाहिए वह सेवा नहीं हो पा रही है। उसका कारण इतना ही है कि हर मनुष्य का हृदय बहुत संकुचित होता जा रहा है। क्योंकि मैं तो खुल करके कहता हूं कि आजकल आपके यहाँ कुत्तों के लिए जगह है पर अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं है। इसका कारण क्योंकि हमारी विचारधारा, आप कुत्तों की सेवा कर सकते हो, इसलिए अगर मैं कहना चाहूं कि आजकल कुत्तों का ट्रेंड चल रहा है तो भी कोई गलत नहीं होगा। आप कुत्तों को टाइम टू टाइम जो बोल नहीं सकता उसको आप समय समय पर उसकी सारी सुविधाएं करते हो, बल्कि सुबह शाम उसको घुमाने के लिए भी लेकर के जाते हो, क्योंकि हमारी मानसिकता है ऐसी कि कुत्तों की तो हम सेवा कर सकते हैं लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं हो सकती हमसे। क्यों भाई? जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है और आप आज उसी की सेवा करने के लिए मना करते हो। अरे भैया, क्या हमारे माँ बाप कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो आप माँ बाप को छोड़कर कुत्तों के पीछे भग रहे हो? नहीं, पहले इतना प्रेम भाव था, इतने संस्कार थे हमारे समाज के अंदर कि जब भी कोई मकान बनवाता तो मकान के ऊपर खाली इतना ही लिखता कि सुस्वागतम, यू आर वेलकम। सुस्वागतम लिखते थे कि कोई भी मेहमान आए उसका स्वागत है। लेकिन जैसे जैसे भाव घटता गया, संस्कार भूलते गए, फिर धीरे धीरे लिखने में क्या आया कि कुत्तों से सावधान। दरवाजे पे हम इतना ही लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। इसका अर्थ क्या होता है आपको पता है? टोटल आपके पास में खाली एक ही कुत्ता होगा, पर बाहर वाला क्या समझे कि कुत्ते से सावधान। इसका मतलब कोई अतिथि आना नहीं चाहिए घर पे। और वैसे भी यार अतिथि रहे कहाँ हैं आजकल? अतिथि रहे ही कहाँ हैं? हम दो हमारे दो में रह करके दुनिया सिमट गई है। इसमें भी माँ बाप के लिए सेवा करने के लिए समय नहीं है। जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, आपका थोड़ा बहुत में आप ध्यान भी रख सकते हैं। जिन माँ बाप ने स्वयं की जिंदगी आपकी जिंदगी बनाने में खपा दी, एक समय ऐसा आता है हम उसी को भुला देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये प्रश्न बहुत सार्वजनिक है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, उसके बाद में क्या बोलता है? अगर कोई बात माँ बाप कहते भी हैं, कुछ करने के लिए भी कहते हैं या फिर कुछ समझाते भी हैं, तो माँ बाप को वो जवाब उल्टा क्या देता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ले, अरे भैया, तुझे मार 5 तत्व के मट्टी के शरीर से बना करके हट्टा कट्टा 6 फुट का जवान बना दिया, अपनी रातों की नींदें, दिन का चैन खराब करके आपको पालने में लगा दिया, और आप उन्हीं माँ बाप को कहते हो कि आपने हमारे लिए किया क्या है? और कब कराओगे भाई? इससे भी कुछ ज़्यादा होता है क्या? आप समाज में बोलने लायक हो गए, समाज में बैठने लायक हो गए, फिर भी कहते हो माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है? क्या करना चाहिए था? अगर आपको ऐसा पता है तो कि हमारे लिए ये करना चाहिए था। अरे संसार में जन्म दे दिया, आपको बड़ा कर दिया, अब आप अपने हिसाब से संस्कारों की पोटली लेकर के चलते रहो, कर्म करते रहो। कौन सा काम है जो नहीं हो जाता आजकल? पर माँ बाप की सेवा करोगे तो उस गिनती में नहीं आओगे, सावधान वाली में। ये ट्रेंड सिटियों के अंदर ज़्यादा चल रहा है, गाँवों के अंदर तो अभी बहुत कम है, क्योंकि कुत्तों पर इतना ध्यान देते नहीं है। आवारा कुत्ते बहुत रखड़ते हैं गाँवों के अंदर। इसका अर्थ यही है कि गाँव के अंदर अभी भी संस्कार बाकी हैं, और जिस दिन सिटी के संस्कार गाँव के अंदर आएंगे उस दिन यहाँ भी कुत्ते बढ़ जाएंगे। पर इससे अच्छा है कि हम हमारी संस्कृति को पकड़ते हुए, अपनी माँ बाप की सेवा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अरे एक कुत्ता नहीं, तुम 50 कुत्ता पालो, हम मना नहीं करते, पर अपने माँ बाप को तो पालो। और जिस दिन से ये मगज के अंदर उतर जाएगी, दिमाग के अंदर उतर जाएगी कि माँ बाप ही इस संसार के सच्चे भगवान हैं, जिनके हम दर्शन करके स्वयं का जीवन धन्य कर सकते हैं, उस दिन से भारतवर्ष के अंदर से वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। ये पक्का है। खाली मानसिकता बदलनी है हमारी।
और इस मानसिकता को बदलने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी किसी को कि नहीं, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी सबके साथ में रहने का और सबके साथ रह करके प्रेम भाव बढ़ाते हुए, संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए भव सागर से पार उतरने का जो मार्ग हमने सबने पकड़ा था, जिस मार्ग को हम भूल गए उस मार्ग में फिर से चलते जाएंगे और जो नेम प्लेट लगती है वो नेम प्लेट हट जाएगी धीरे धीरे। किसी ने सुना है कि कुत्तों से सावधान की वजह बात लिख दिया जाए कि माँ बाप से सावधान? क्यों? हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, सारा डिसीजन माँ बाप लेते हैं। आप आइए, जो भी काम है माँ बाप को बताइए, वो उस कार्य को हम करेंगे। इस जगत के अंदर अगर माँ बाप हैं तो हमारा अस्तित्व है, ये मत भूलना। वैसे कल को तुम भी माँ बाप बनोगे, अगर आपके बच्चे आपके प्रति ऐसा व्यवहार करें, आपके बच्चे आपके प्रति ऐसा व्यवहार करें तो आपको कितना गलत लगेगा। इसी के लिए बार बड़ा किया था क्या? इसी के लिए पाल पोछ करके हमारा इतना जवान कर दिया कि आज हमारी कदर नहीं है। इससे अच्छा है कि अभी से संभल जाए और संभलने के बाद में हमारे संस्कार लेकर के आगे बढ़ें, और नहीं तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक हैं ही नहीं। पहली बात तो अगर संस्कार नहीं है तो